Hello, my student of class 10th. Today we discuss the new concept in the first chapter. As you know very well, that first chapter is going on in your class, and which is real number. रियल नंबर में हम आपको नंबर सिस्टम बता चुके हैं. नेचुरल नंबर, प्राइम, इवन, ऑड, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, वो सब कुछ आपके यहाँ पे हो चुका है. उसके बाद में जो टॉपिक चल रहा था क्लास में वो ये था कि हम कैसे प्रूव करते हैं एक दिए हुए नंबर को एज अ रेशनल और इरेशनल. ये टॉपिक चल रहा था आपके यहाँ पे. तो उसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल है या नहीं है. ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा और उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप लिख करके याद भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, और क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं कि हमें प्रूव करना है. इस वक्त क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में, प्रूव दैट √7 is an irrational number. क्वेश्चन ये है, कैसे प्रूव करेंगे आप कि √7 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेथड विच वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यहां पे यूज करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है वो सुन लीजिए. इस मेथड के अंदर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट एज्यूम करके चलते हैं और फिर हम अपनी बात के सपोर्ट में कुछ बातें कहते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, और बाद में हम प्रूव कर देंगे कि जिस बात को हम लेके चले थे, जो हमारी इनिशियल अजम्पशन थी, वो गलत थी. दैट मीन क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही था. तो इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. जब अपनी ही एज्यूम किए गए स्टेटमेंट को हम कुछ देर बाद गलत प्रूव कर देते हैं, और इसका मतलब क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी. तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. क्लियर? चलिए, तो हम यहां पे यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. हियर वी विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. And according to this method, we assume let √7 is a rational number. ये हम assume कर लेते हैं कि let √7 is a rational number. क्लियर? चलिए आगे. तो जब √7 को हम रेशनल नंबर एज्यूम कर चुके हैं, बट वी नो दैट अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर, Q नेवर बी 0. क्लियर? एंड द कॉमन डिवीजर ऑफ P and Q शुड बी 1. वी हैव दीज 3 रेस्ट्रिक्शन इन रेशनल नंबर. क्लियर? रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. P/Q मीन्स लाइक 3/4, 5/7, 7/9, 9/11. These form are like P/Q. So we have only 3 restriction in P/Q condition. वो क्या क्या है सुनिए बड़े ध्यान से. फर्स्ट कंडीशन है कि Q कभी 0 नहीं होगा. Q नेवर इक्वल्स टू 0. सेकेंड कंडीशन, P and Q मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर
both will be integer. And third is common divisor, or we can say common factor of p and q should be 1. उनका common factor 1 होना चाहिए. Like 7 by 8, 3 by 5, 5 by 7, 7 by 9. So 7 by 9 में 3 by 5 में सब में कॉमन फैक्टर 1 है. ठीक है. तो जब हमने √7 को एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है, और रेशनल नंबर क्या होता है? लाइक p अपॉन q. सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज √7 इक्वल्स टू p अपॉन q. एनी डाउट? √7 को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू p अपॉन q. क्लियर? नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. सो p इंटू 1p इक्वल्स टू √7 टाइम ऑफ q. कोई प्रॉब्लम? अब रूट को फिनिश करने के लिए करना पड़ता है हमेशा स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड. सो स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड. कोई प्रॉब्लम? जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो बनेगा p square equals to 7 times q square. This is first equation. p square equals to 7 times of q square. अब थोड़ा जरा ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे जो कि आपने लिखा है p square equals to 7 times q square. इसी स्टेटमेंट को आप डायग्राम की हेल्प से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 ने डिवाइड किया p स्क्वायर को q स्क्वायर टाइम एंड रिमाइंडर इज 0. इस स्टेटमेंट को आप उस डायग्राम से समझिए. वो क्या है कि 7 ने डिवाइड किया p स्क्वायर को q स्क्वायर टाइम and remainder is 0. Clear? So according to this statement, p square is the dividend, 7 is the divisor, q square is the quotient and remainder is 0. Clear? So after writing this statement as a diagram, we can write another thing like p square is divisible by 7. p square is divisible by 7 because you know that whenever we obtain a remainder 0, then we can write that our dividend is completely divisible by the divisor. So by using this theorem, we can write p square is totally divisible by 7. Clear? अब सुनिए दूसरी बात. जब p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 7 से, तो फिर तो p भी डिवाइड होगा 7 से. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, होता है तो 4 का स्क्वायर 16 भी डिविजिबल होता है 2 से. 5 से डिवाइड करते हैं यहां 15 को 3 टाइम, तो तब 15 का स्क्वायर मींस 225 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. क्लियर? तो ये ध्यान रखिए आप स्टेटमेंट. इफ a इज डिविजिबल बाय 2, देन a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. क्लियर? सो b इज डिविजिबल बाय 3, देन b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. क्लियर? सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7. सो वी कैन राइट दिस implies p is also divisible by 7. Clear? Any doubt? ठीक है. यदि 3 से डिवाइड करते हैं आप 21 को, चलता है 7 टाइम. 7 is a quotient, 3 is a divisor and 21 is the dividend.
So whenever 21 is divisible by 3, then square of 21 is also divisible by 3. Remember it always. So this statement can be written in the diagram form like this. 7 ने डिवाइड किया p को. अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम यह है कि हमें p का नेचर नहीं पता है कि p अपने आप में क्या है. अब यदि p अपने आप में 7 हुआ तो 7 कट करेगा उस 7 को 1 टाइम. यदि p अपने आप में 49 हुआ तो 7 कट करेगा उसको 7 टाइम. p यहां पे 21 हुआ तो 7 कट करेगा उसको 3 टाइम. तो जब हमें p के बारे में नहीं पता है तो हमें फिर कोसेंट के बारे में भी नहीं पता है. क्लियर? समझ में आया कुछ? क्योंकि यहां पे हमें इस p के बारे में नहीं पता है कि p क्या है. p अपने आप में फिलहाल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है. अब आप कहेंगे सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? दरअसल कांस्टेंट होते हैं दो तरह से. एक होता है फिक्स कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. फिक्स कांस्टेंट मींस लाइक 5, 15, 7, 17, 0, 1 इस तरह से. बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस ABCD, PQR इस तरह से. So here p is any arbitrary constant and we doesn't know that what is the accurate value of p. क्लियर? तो जब p के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर कोसेंट के बारे में कहां से मालूम होगा? तो हम क्या करते हैं फिलहाल इसी वजह से कोसेंट को हम यहां पे स्मॉल m एज्यूम कर लेंगे. तो मैंने यहां पे ये एज्यूम कर लिया कि 7 m टाइम चलने के बाद p को कट कर देगा. ठीक है? इट मीन्स आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्टेन अ रिमाइंडर 0. क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन राइट एज यू नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लास दैट डिविडेंड p इक्वल्स टू डिविजर into quotient plus remainder. This implies p equals to 7m. अब ये p की वैल्यू 7m पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में p के प्लेस पे. ठीक है? तो रिप्लेस कीजिए इसको. इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं p की वैल्यू को हम. तो लिखना पड़ेगा put the value of p into equation 1 we have. तो रखिए p की वैल्यू को. तो बनेगा 7m square equals to 7q square. So 7 7 the 49 m square equals to 7 times q square. 49 is divisible by 7 times. So we have this implies 7m square equals to q square, and we can write this statement like this: q square equals to 7m square. Now think about this statement. This statement is giving an information that again q square is also divisible by 7. इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 ने डिवाइड किया q स्क्वायर को m स्क्वायर टाइम एंड रिमाइंडर इज 0. क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द डायग्राम फॉर्म. क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए. सो दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड्स q square, but we know that if a square is divisible by 2 then a is also divisible by 2. क्लियर? भाई 2 से आप 4 कट करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 is also divisible by 2. 7 से आप
7 कट करते हैं, 1 टाइम चलता है, बट स्क्वायर ऑफ 7 49 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। क्लियर? तो ध्यान रखें, इफ 7 डिवाइड्स q स्क्वायर then 7 is also divides q also. This implies 7 divides q also. और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब 7 डिवाइड कर रहा है q को, पहले कुछ देर पहले वही 7 डिवाइड कर रहा था p को भी। यदि आप ध्यान दें तो हमने लिखा था p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। इट मीन्स वहां पे 7 डिवाइड कर रहा था p को, वही 7 अब दोबारा से डिवाइड कर रहा है q को। सो वी कैन राइट दैट 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट दिस इज अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन, दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ रेशनल नंबर, बिकॉज वी नो दैट इन एनी रेशनल नंबर common factor should be 1. Clear? Like 5 by 7, 3 by 7, 5 by 9. Here we have a common factor only 1. But now in the question we have a common factor 7. आप देख भी रहे हैं कि 7 यहां पे कॉमन फैक्टर है। 7 डिवाइड कर रहा है p को भी, 7 डिवाइड कर रहा है q को भी, बट p और q हमारे पास में क्या थे? p और q मिलकर के बना रहे हैं p अपॉन q, जो कि एक रेशनल नंबर है। क्लियर? तो हमें यहां पे रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 7 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है? दिस इंप्लाइज 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसका मतलब तो ये हुआ कि 7p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर है। But this is against the rule, against the definition of rational number. It means p upon q is not a rational number. This implies जब p upon q अपने आप में रेशनल नंबर नहीं हुआ, फिर तो √7 भी अपने आप में रेशनल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स हमारी इनिशियल अजम्पशन गलत थी। इट मीन्स क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही था। सो वी हैव टू राइट हियर दैट दिस इंप्लाइज आर इनिशियल अजम्पशन was wrong. This implies √7 is an irrational number. Hence proved. तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे और करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, तो आप कांटेक्ट करें मुझे, मुझसे फोन में पूछें। ठीक है? चलिए अभी जल्दी से फटाफट आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है, बोर्ड रफ करना है। चलिए
हमें यहाँ पे फिलहाल कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं, और क्वेश्चन मेरे पास में कुछ इस तरह से हैं। We have to prove that 3 plus 2 root 7 is an irrational number। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि 3 plus root 7 अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। मेथड क्या है कि 3 plus 2 root 7 को आप रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट 3 plus 2 root 7 is a rational number। 3 plus 2 root 7 को आप एक रेशनल नंबर एज्यूम करके चलें। दिस इंप्लाइज 3 plus 2 root 7 equals to P upon Q। This implies 3 plus 2 root 7 equals to P upon Q। और यहां से निकालिए आप रूट 7 की वैल्यू। चलिए, नाउ दिस इंप्लाइज 2 टाइप ऑफ रूट 7 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 3। अब आप यहां पे एलसीएम लें तो आ जाएगा P माइनस 3Q अपॉन Q। Now, because according to our initial assumption, P upon Q is a rational, it means P and Q are integer। तो जब P और Q अपने आप में integer हैं, तो फिर तो P minus 3Q upon Q is also a rational, because P and Q are integer, so the value of right hand side P minus 3Q upon Q is also a rational number। क्लियर? चलिए, तो यहां से निकालते हैं अब रूट 7 की वैल्यू। तो रूट 7 इक्वल्स टू P minus 3Q upon 2Q। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज since P and Q both are integer, this implies P minus 3Q upon 2Q is a rational number। इसका मतलब हुआ कि P minus 3Q upon 2Q अपने आप में एक रेशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज रूट 7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब तो रूट 7 वो भी अपने आप में एक रेशनल नंबर हुआ। But this contradicts the fact that root 7 is a irrational number। लेकिन जो ये बात आपने लिख दी यहाँ पे कि रूट 7 एक रेशनल नंबर है, ये तो उस बात का फिर विरोध करती है जो उनसी हमें कहती है कि भाई रूट 7 तो अपने आप में इरेशनल है। हम तो जानते हैं, कई बार प्रूव भी किया है कि रूट 7 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो लिखना पड़ेगा इससे आगे, बट this contradicts the fact that
is an irrational number. क्लियर? सो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, सुनते रहे मेरी बात को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसको हम अपोजिट एज्यूम करके चलेंगे एज अ रेशनल। तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2 √ 7 is a rational number. So this implies 3 + 2 √ 7 = P/Q, and from this statement we find out the value of only √7. ठीक है, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट में जो भी अमाउंट होगा, फिर उसको लेकर के एलसीएम सॉल्व करेंगे, फिर √7, √5, √11, √2 की मल्टीप्लाई में जितना भी एलिमेंट होगा, जो भी होगा व्हाटएवर, उसको हम ले जाएंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। क्लियर? यहां तक आप सब आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3-4 लाइन्स हैं, वो आप याद रखेंगे। हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस P and Q both are integer according to our initial assumption because P/Q is a rational number, so P and Q both will be an integer. So whenever P and Q both are integer, so this implies P - 3Q/2Q is also a rational number, क्योंकि P और Q तो अपने आप में इंटीजर है, और जब वो दोनों इंटीजर हैं तो P - 3Q/2Q is also a rational number। और जब ये रेशनल हो चुका है राइट पार्ट, तब तो लेफ्ट भी हो गया अपने आप में रेशनल। लेकिन ये उस बात का फिर कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हमें कहती है कि भाई √7 तो अपने आप में इरेशनल नंबर है, और हम लेके लिख रहे हैं √7 को एज अ रेशनल, तो गलत हुआ ना। इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन थी, इनिशियल अजम्पशन, वो गलत थी, और यदि हमारी अजम्पशन गलत थी तो फिर सही किसकी थी? वो क्वेश्चन की सही थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस P and Q both are integer, so P - 3Q/2Q is also a rational number. This implies √7 is also a rational number, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि √7 तो इरेशनल होता है। तो वही बात मैंने आगे लिख भी दी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम लिखेंगे फिर आर इनिशियल assumption was wrong. This implies 3 + 2 √7 is an irrational number. इसका मतलब जो क्वेश्चन शुरू में दिया हुआ था वो अपने आप में करेक्ट था, और हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जिनको आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो लिखिए अपना होमवर्क।
सो वी हैव दीज 10 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, इनको आप करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ये जो आपके सामने 10 क्वेश्चंस हैं इनको आप करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।